आज एलसीएम और एचसीएफ का ये लास्ट वीडियो है जिनमें कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो एचसीएफ का है। वो क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है 7/16, 21/32 तथा 49/8 का मौसो कितना होगा। आप जान रहे हैं अगर कोई भिन्न है, जैसे भिन्न हम मान लिए एक a/b, दूसरा भिन्न कह दिए c/d और तीसरा भिन्न कह दिए m/n। इन भिन्न का अगर हमें HCF निकालना हो तो आप जानते हैं अगर HCF निकालना है तो अंश यानी कि A, C और M का HCF लेंगे और नीचे डिनोमिनेटर जो हर है यानी कि B, D और N का LCM लेंगे। तो ये जो करेंगे तो उससे क्या आएगा, उस भिन्न का HCF आएगा। अब यहाँ आप देखिए इस क्वेश्चन में अगर अंश की बात कर ले तो 7 है, 21 है और 49 है। इन तीनों संख्या का HCF, और HCF क्या होता है, वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर दे। आप यहाँ देखिए कौन सबसे बड़ी संख्या होगा जो इन तीनों संख्याओं को विभाजित कर देगा। अगर हम 2 लेते तो 2 नहीं होगा, ठीक। अगर 7 लिए तो 7 से 7 भी कट जाएंगे, 7 से 21 भी कट जाएंगे और 7 से 49 भी कट जाएंगे। आप कह लेंगे इन तीनों संख्याओं का HCF क्या आने वाला है, 7 आने वाला है। अब हमें हर कहने का अर्थ 16, 32 और 8 का क्या लेना है, LCM लेना है। इन तीनों संख्याओं का LCM होता क्या है, LCM होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए, यानी कि ये तीनों संख्या उस छोटी से छोटी संख्याओं को काट सके। आप समझिए 16, 32, ये 16 यानी कि 32 जो है वो 8 का भी मल्टीपल है और 16 का भी मल्टीपल है। आप कहेंगे 32 जो है वो 8 से भी कट जाएगा, 16 से भी कट जाएगा और 32 से भी कट जाएगा। इन तीनों संख्याओं का LCM किसके बराबर आया, 32 के बराबर। अब हम पूछ लिए आपसे भिन्न, अब भिन्न जो है वो दिया हुआ उसका अगर HCF लेंगे तो अंश का यानी कि HCF वो कितना आया है 7 और हर का LCM वो कितना आया है 32, यानी कि उस भिन्न का ये आंसर हो गया। ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी मौसो ही ज्ञात करना है, लेकिन ये किस तरह से दिया हुआ है, कह रहा है 2 का पावर 3 गुने का 3 का पावर 4। एक संख्या ये हो चुका है, दूसरी संख्या ये है और इनका हमें मौसो ज्ञात करना है। ये सारे अभाज्य गुणनखंड में है ना, यानी कि प्राइम फैक्टर में लिखा हुआ है। कोई संख्या था जो है 2 का पावर 3 और 3 का पावर 4 के रूप में, गुना के रूप में। फिर दूसरी संख्या है 2 का पावर 5 गुना 3 का पावर 2 के गुना के रूप में। अगर इन्हें हम लोग सॉल्व करें आप देखेंगे हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो हमने कहा था HCF में अभाज्य संख्याओं का सबसे छोटा पावर लेते हैं। अभाज्य संख्या, अच्छा यहाँ कितने अभाज्य संख्या दिख रहे हैं, तो दोनों में दिख रहे हैं, एक 2 और एक 3 दिख रहे हैं। इसके बाद कोई अभाज्य संख्या नहीं दिख रहा है। आपने कहा 2 दिख रहा है और 3, 2 ही तरह के अभाज्य संख्या दोनों संख्याओं में दिख रहा है ना, 2 और 3। अच्छा, जब हम HCF निकालेंगे तो छोटा पावर लेंगे, किसका, अभाज्य संख्याओं का। तो 2 का सबसे छोटा पावर इन दोनों में कहाँ है, तो 2 का एक जगह 3 पावर है और एक जगह 2 का पावर 5। 3 बड़ा या 5 बड़ा, तो 5 बड़ा, छोटा कौन, तो 3, तो 2 का पावर 3 आ चुका। दूसरा आप चेक किए 3, तो 3 में एक जगह पावर 4 है और एक जगह पावर 2 है। इसमें छोटा कौन, तो 3 का पावर 2। अब आप देख लीजिए यही क्या हो जाएंगे, इनके आंसर हो जाएंगे। ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। तीसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से आप लोग पढ़िए। ये क्वेश्चन दे दिया है किसी तेल व्यापारी के पास 3 किस्म के तेल की 432, 594 और 702 ये लीटर या कोई भी मात्रा आप यूज कर सकते हैं कि मात्रा में है,
तेल को अलग अलग भरने के लिए आवश्यक बराबर आकार के पात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन अब पढ़ करके कुछ समझे। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, कोई एक व्यापारी है जिसके पास 3 किस्म के अलग अलग मात्राओं का तेल है। आप चाहते हैं एक ही ऐसा धारिता बनाएं, धारिता कहने का मात्रा वाला लीटर कोई, जिससे हम तीनों तेल को माप ले और तीनों तेल बराबर में बट जाए। तो उसमें कुछ मात्रा होंगे ना, जो ज्यादा होंगे उसका ज्यादा संख्या हो। जैसे एक मेरे पास 8 लीटर का है, 10 लीटर का है और 15 लीटर का है। हम चाहते हैं 8, 10, 15 सबको एक ही लीटर से माप ले, तो कौन सा आएगा? इन तीनों संख्याओं का HCF आएगा। यहाँ भी इन तीनों संख्याओं का HCF जो आएगा वो ऐसी मात्रा होगी, यानी कि वो ऐसा धारिता होगा जो तीनों को बांट सकता है, यानी कि नाप सकता है। अब आप समझिए, इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का अगर HCF निकालना हो, उसके डिफरेंस का भी निकाल लें, आप इससे बना सकते हैं। एक ही समझिए, इन दोनों संख्याओं में डिफरेंस कितना का है? डिफरेंस का डिफरेंस देखेंगे बार बार। यहाँ डिफरेंस कितना का है? आप कह लिए 2, 6 और 1। फिर यहाँ डिफरेंस कितना का है? यहाँ डिफरेंस है 8, 0 और 1। इतना तो समझ गए। चलिए अब डिफरेंट, या तो इसका फैक्टर वाला होगा या तो इसका फैक्टर वाला। हम क्या कर लेते हैं, फिर डिफरेंस का डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ डिफरेंस कितना का आया? 54 का। अब 54 एक ऐसी संख्या है जो इसको भी काट देती है, इसको भी काट देती है, और इन दोनों का डिफरेंस है कि इनको भी काटेगी, इनको भी और इनको भी। आप समझ गए HCF किसके बराबर हो जाएगा? 54 का। 54 लीटर वाला ऐसा धारिता है, तो 54 लीटर के धारिता से 432 लीटर नापने में कितना मात्रा होगी, यानी कितना उसका संख्या होगा? तो 54 यानी कि आप कह लेंगे 432 बटे का 54। यहाँ किससे कट जाएंगे? 8 चौका 32 यानी कि 8 से। तो पहला जो संख्या होगा वो 8 होगा। दूसरा कितना होगा? ऑप्शन देख लीजिए, 8 है, 13 है, 15 है। लेकिन यहाँ आप चेक कर लेंगे 5 चौका 20 यानी कि 0 तो नहीं है ना। ये क्या, कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे? ये ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दे दिया है सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 460, 491 और 553 को विभाजित करती है और प्रत्येक मामले में 26 शेष रहता है। आपको एक ऐसी बड़ी संख्या देखना है जो इसमें इससे अगर इसमें भाग दे रहे हैं तब भी 26 शेष बचे, इसमें भाग दे रहे हैं तब भी 26 शेष बचे, और इसमें भी भाग दे रहे हैं तब भी 26 शेष बचे। एक चीज बताइए, प्रत्येक दशा में 26 शेष बच रहा है। हम एक काम और कर सकते हैं, प्रत्येक में 26 कम करके उसका HCF निकाल लें। क्या कहें हमने? प्रत्येक में यानी कि 460 में 26 कम कर लें, किसके बराबर हो जाएंगे? 4, 434। 491 में 26 कम कर लें, 91 में 26 कम कर लें, यहाँ हो जाएंगे 5, 6 और 4। फिर आप 553 में 26 कम कर लें तो किसके बराबर हो जाएंगे? 7, 2, 5। अब ये जो संख्या आ गया, अगर इन सभी संख्याओं का HCF निकालें। हमने कहा था जब बड़ी संख्या दिया जाए तो आप अंतर देख लीजिए। यहाँ अंतर कितना का है? यहाँ अंतर 31 का। यहाँ अंतर कितना का है? तो 2 और 2, 2 और 6, 62 का। आपने कहा अब इन दोनों में अंतर वास्तव में कितना का है? 31 का। यानी कि 31 एक ऐसी संख्या है, अंतर का अंतर हमने इसलिए निकाल लिया जो 31 से ये सारी संख्याएं कट जाएंगी, क्योंकि 31 का और फैक्टर नहीं हो सकता है ना। जब नहीं होगा तो आप ये समझ लीजिए 31 इन सारी संख्याओं को काट देगा। इसका आंसर क्या आ जाएंगे? 31। एक तरीका ये था, हमने यहाँ घटाया फिर चेक किया, प्रत्येक में तो वही सेम संख्या घटा रहे हैं ना। अगर ये ना करते, डायरेक्ट हम चेक कर लेते 460, 491, तब भी अगर अंतर देखते 31 का और यहाँ 553, तब भी अंतर जो आता वो 62 ही आता, और तब भी अंतर 31 ही आता।
तो ये इतना करना भी नहीं पड़ता, डायरेक्ट कहते इसका HCF किसके बराबर आ जाएगा, 31 के बराबर। ये 5वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दे दिया है 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती है और क्रमशः 5, 10, 15, 20 और 25 सेकंड के अंतराल पर बजती है, तो 1 घंटे 20 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेगी। आपसे कहा गया एक ऐसा टाइम है जिस टाइम पर 5 घंटियां बजी एक साथ, फिर उसके बाद प्रत्येक घंटी का बजने का अलग अलग टाइम है। कोई घंटी 5 सेकंड के बाद, कोई 10 सेकंड के बाद, कोई 20 सेकंड के बाद। अब आपसे पूछ लिया 1 घंटा कुल 20 मिनट में सारी घंटियां एक साथ कितनी बार बजी होंगी। आप पहले क्या कर लेंगे, तो 5, 10, 15, 20 और 25 का एलसीएम। एलसीएम लेने का तरीका क्या है, प्राइम फैक्टर मेथड। हम जानते हैं 25 का करेंगे तो 5 का स्क्वायर, 20 का करेंगे 2 का स्क्वायर गुने का 5, 25 का अगर करें 15 का अगर करें 3 गुने का 5 और 10 का करें आप कह लेंगे 2 गुने का 5 और 5 का करेंगे तो सिर्फ 5। अब एलसीएम जब भी अगर लेंगे तो सबसे बड़ा पावर लेंगे। कितने तरह के संख्या दिख रहे हैं, तो 2 दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं और 5 दिख रहे हैं। 2 का सबसे पहले 5 का सबसे बड़ा पावर 2, 2 का सबसे बड़ा पावर 2 और 3 का सबसे बड़ा पावर 1। ये इनका एलसीएम आ गया, यानी कि 25 चौके 100, ये ठीक है। अब आप समझिए कितना हो जाएंगे, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 चौके 100 किया 300 सेकेंड। अच्छा 300 सेकेंड है ना, 300 सेकेंड बराबर कितना मिनट, आप कह लेंगे 300 सेकेंड बराबर 5 मिनट, यानी कि प्रत्येक 5 मिनट के अंतराल पर सारी घंटियां एक साथ बजती है। और कुल कितना दे दिया है, 1 घंटा 20 मिनट, तो कितने हो जाएंगे 60 और 20 80 मिनट। 5 मिनट पर एक बार बज रही है, तो 80 मिनट में कुल कितनी बार बजेगी, 16 बार। ये 16 बार बजी, लेकिन पहली बार एक बार तो बज चुकी थी साथ में, तो 16 बार ये और एक बार पहले बज चुकी थी, कुल कितनी बार हो जाएंगे, 17 बार। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 6 मीटर, यानी कि लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर 80 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 मीटर 60 सेंटीमीटर है। सबसे लंबा टेप जो कमरे के आयामों को सटीक रूप से माप सके। सवाल क्या कह दिया, कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे दिया गया है। आप एक ऐसा टेप बनाना चाहते हैं जिस टेपों से लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यानी कि तीनों आयाम को सटीकता से माप सके। सटीकता का अर्थ क्या हुआ, यहाँ पॉइंट छेटी छाटी ना बचे, मतलब पॉइंट कुछ ना बचे। अब सेंटीमीटर के बाद कुछ डेसीमीटर में बच चुका है, वो नहीं, पूर्ण रूप से वो नापा जा सके। तो सबसे पहले जब भी अगर लंबाई दे दिया है 6 मीटर, अब 6 मीटर और सब सेंटीमीटर में दिया है, तो हम क्या कर लेंगे, पहले मात्राओं को समान कर लेंगे। 6 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो 600 सेंटीमीटर लंबाई। फिर चौड़ाई क्या है, ब्रेथ कितना दे दिया है, चौड़ाई दे दिया है 4 मीटर और 80 सेंटीमीटर, ये बराबर कितने हो जाएंगे, 480 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई h कितना दे दिया है, 3 मीटर 60, यानी कि 3 मीटर 60 सेंटी बराबर 360 सेंटीमीटर। हमने कहा था जब भी HCF निकालेंगे इनका अंतर जो होगा उसे भी निकाल सकते। यहाँ कितना का अंतर है, आप कह लिए 120 सेंटीमीटर का, और यहाँ कितना का अंतर है, तो फिर यहाँ भी 120 सेंटीमीटर का है। अब आप देख रहे हैं 120 एक ऐसी संख्या आ रहा है जहां अंतर समान है, यानी कि 120 का या तो फैक्टर से ये सारी संख्या कट जाएगी या तो 120 से कट जाएगी। अब 120 से भाग दिए तो कट रहा है, ये भी कट रहे हैं, ये भी कट रहे हैं और ये भी कट रहे हैं। आपने देख लिया इनका HCF किसके बराबर आ गया, 120 सेंटीमीटर, जो किसके बराबर होंगे, 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर के बराबर। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर